चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या हुआ, करें शुरू। देखो प्रश्न ये है कि आपके पास क्या दिख रहा है, क्या क्या भी नहीं दिख रहा यहाँ, ठीक, यहां से शुरू करते हैं। देखो इधर आपको ऐसे बोला है कि 2 kg का ब्लॉक है, कितने kg का, 2 kg का। सोरे क्वेश्चन से शुरू करके अपन बहुत ऊंचे लेवल तक की बातें कर लेंगे, ठीक है। और बोला मैंने कि इस पे एक 10 न्यूटन का बल लग रहा है, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। बोलो हाँ ना, ठीक। और ये कोण तेरे को दे रखा है 37 डिग्री, कितना दे दिया, 37 डिग्री। प्रश्न ये है कि 2 सेकंड में, क्या 2 सेकंड में 10 न्यूटन द्वारा कार्य ज्ञात करो, कार्य ज्ञात करो। बोलो हाँ ना। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 की वैल्यू, सचिन बाद में कर लेना बेटा, सीखो, मैं मौका दूंगा तुम्हें, क्वेश्चन आने दो। करे घटक, इधर वाला घटक क्या होगा, 10 का cos 37 और cos 37 कितना, 4/5, क्या 8 न्यूटन लिख दूं, ओके। इधर 6 न्यूटन, बोलो हाँ ना। अभी घर्षण नहीं है, क्या नहीं है, व्यू कितना है, 0, समझ गए ना। अभी घर्षण की बातें नहीं करी अपन ने। इधर कितना लगेगा, 20 न्यूटन, ऊपर कितना लगेगा, n, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं n का मान 14 न्यूटन, तो अपने काम नहीं आएगा। अरे बोलो हाँ ना, समझ गए ना 14 न्यूटन कैसे हुआ, ठीक है। अब इधर कंपोनेंट कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। अरे बोलो हाँ ना। तो क्या 2 सेकंड में मुझे विस्थापन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकालेंगे त्वरण F बराबर F नेट कितना है, अरे कितना है, 8। क्या इसको बराबर कर दूं M A के, M कितना, 2, A कितना निकालना है, A की वैल्यू क्या आई, 4। नहीं समझे, समझ गए क्या। मान लेते हैं प्रारंभिक वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0, कितनी है, 0। तो बताओ कौन सी समीकरण लगाऊं, क्या ये त्वरण नियत है, क्या ये त्वरण नियत है, और अगर त्वरण नियत है तो गति की कौन सी समीकरण लगा दे विस्थापन निकालने के लिए। अब सब कुछ बढ़ाया हुआ काम में आएगा। विस्थापन निकालने के लिए कौन सी समीकरण लगा दे, सेकंड, क्या होती है भाई साहब, S बराबर ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। बोलो हाँ ना। क्या मैं बोल दूं ये 0 जाएगा, क्यों क्यों क्यों, ठीक है। क्या लिखूं, S बराबर 1/2, ये कितना 4, ये कितना 4। क्या इसको 2 से मार देगा ये, तो S बराबर कितना आया, 8 मीटर, कितना आया, 8 मीटर। बल कितना, 8 न्यूटन। कार्य डायरेक्ट लिख दूं 64 न्यूटन। बोल हाँ ना, नहीं समझा, चले आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, क्या हुआ, अरे समझ गए क्या हुआ बेटा, क्या, अच्छा कार्य का मात्रक जूल, वो लिख लेना वहां। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगली बार शुरू करें क्या, ठीक है। तेरे को बोला है कि F वेक्टर जो है वो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बोलो माना, एक कण को या एक वस्तु को 0 0 से, कहां से, 0 0 से, मान लो कोई भी डाटा दे देता हूं 1,2 तक ले जाने में कार्य, 1,2 तक ले जाने में कार्य, तो बोलो ठीक है, तक ले जाने में कार्य 100 मत। क्या ये तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बताओ इसका विस्थापन क्या होगा, याद करो वेक्टर की पहली क्लास, स्थिति सदिश लिखना बताया था मैंने।
अरे बोलो। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? समझ गए क्या? विस्थापन क्या होता है? स्थिति सदिश में परिवर्तन। बोलो हाँ ना। अब मैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से कर रहा हूँ, सुनना, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन अपन इसी फॉर्मेट में करेंगे। तेरे को दे रखा है बल, भाई को इंटरेस्ट लो भाई, क्या लिखो? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बोलो हाँ ना। क्या मैं एक छोटा सा विस्थापन लिख दूं? ds वेक्टर क्या लिखूं? क्या लिखूं बोलो? dxi कैप। समझ गए क्या? ऐसा लिख सकते हैं dxi कैप प्लस dy j कैप। मैं एक कोऑर्डिनेट और दे देता हूं, यहां तक ले जाना। समझ गए ना? तो 0 0 से कहा ले जाना आपको? 1 2 और 1 तक। और क्या लिख दो इसको? dz k कैप। नहीं समझे? यस सर। नहीं समझे? ठीक है। क्या बेटा ये लिखूं? dw बराबर f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या f और ds दोनों है अपने पास? बोलो क्या लिखो? dw बराबर f बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और इसका डॉट करना है किसके साथ? dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। i डॉट i कैसे होगा? देखो ये दो dx i कैप डॉट i कैप क्या हो जाएगा? 1। नहीं समझे? क्या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं? dw बराबर 2dx। बोलो हाँ ना। अरे 2 डॉट, समझ गए ना? प्लस क्या लिखूं? 3 dy। बोल हाँ ना। प्लस क्या लिखूं? 4 dz। अब क्या कर दे इसका? समाकलन। क्या कर दे? समाकलन। अरे बोलो। क्या बेटा इधर बन जाएगा w। और बताओ लिमिट क्या है? x की लिमिट क्या है? 0 से a। इसकी लिमिट लगा दो 0 से 1। क्या हो जाएगा ये? 2dx। फिर इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 2। समझ रहे हो क्या? क्या हो जाएगा ये? 3 dy प्लस सब कुछ जो पढ़ाया वो सारा काम में आ जाएगा। पहले बता रहा हूं क्या लिखे बेटा? 0 से 1। क्या लिखिए? क्या समाकलन आता है? dx का कितना? dx का कितना? dx का कितना? dx का कितना? x कितनी बार बताया? dx का कितना? अरे यार भाई ऐसे समझो, तेरे को इंटीग्रेशन करना है dx का। किसका? क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? x की पावर 0 और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? मर जाओ तुम यार भाई। 1 होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन। x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। भूल गए क्या सब कुछ? इसलिए मैंने कहा था पढ़ो, काइनेमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी ये बेसिक। बोलो क्या लिखूं? x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। बोलो। तो x की पावर कितनी है? 0। a क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1। क्या डायरेक्ट लिख दूं? x होता है भाई। समझ गए क्या? dy का x, dy का x, dz का, ds का, dk का, dy का, dx का। मैं बढ़ाता जा रहा हूं, तुम भूलते जा रहे हो। एक दिन ऐसा होगा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उससे पहले तुम भूल जाओगे। पढ़ो भैया घर पे। कुछ लोग तो मुंह धो धो के आ जाते हैं। अच्छा फिजिक्स की क्लास है, चलो चलो चलते चलते। क्या 2x लिखूं? फिर 3y लिमिट कहां से कहां तक? फिर आगे dz लिमिट कहां से कहां? ये सोरे क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। अब हाँ बड़ा वो बड़ा कईयों को तो यार 2 वजन है, ये वैल्यू हो रही है। क्या पहले कौन सी लिमिट आती है? ऊपर वाली। क्या x की जगह 1 रखूं? क्या 2 गुणा 1 2 होता है? फिर आगे
चलो ये तो आता है तुम्हें। फिर आगे 4, तो कार्य कितना 2 आता है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। छात्रों ये 2 क्वेश्चन, क्या प्रोग्राम सही चल रहा है? सुनना बस सचिन, बस बेटा बस। देखो ये फिर जेई में आया हुआ क्वेश्चन और आपकी सीट का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है? लिख लो मेरे साथ साथ। यदि एक रबर को X खींचा जाता है, X खींचा जाता है, X खींचा जाता है, तो यह एक प्रत्यानयन, ये किसकी नैन होती है मास्टर? प्रत्यानयन का मतलब होता है रीस्टोरिंग। मैं बताऊंगा क्या है रीस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल लगाता है। बातें मत करो भाई। और वो बल आपको दे रखा है F बराबर कोई एक रबर की व्यवस्था करो, किसी के पास हो तो, और फिर नहीं मिलेगा तो जोड़े वाला दे देना। A and B are constant। तो रबर को L खींचने में कार्य, बकवास पर्सन है। क्या बोला है आपको कि आपके पास एक रबर है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स, मैं सिखाता हूं क्या है। कोई रबर किसी के पास नहीं है? कोई दे दो बेटा। हाँ ये रहा, देखो। और है कोई? और है? ए भगवान, ले दिखाई। और रबड़ दी है, बताओ। अरे भाई ये नहीं चाहिए, ये है देखो। सुनना, अगर मैं इस रबड़ को खींचता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स को समझो पहले। अगर मैं इस रबड़ को खींचता हूं तो क्या जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो क्या ये वापस अपनी उसी लेंथ में आ जाएगा? अब इसमें तो ज्यादा पता नहीं चल रहा क्योंकि ये सेम नहीं आ रहा, लेकिन वो एक पतला सा रबड़ आता है, उसको आप ऐसे खींचना और जैसे छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा। क्या उसको रिस्टोर कर देगा? अरे बोलो, ये अपन आगे पढ़ेंगे, जब सेकंड फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। अजी बोलो, जैसे यहां भी समझ सकते हो, क्या इस दीवार को मैं, क्या इस दीवार की जो आकृति है उसको डिफॉर्म कर रहा हूं? अरे बोलो। या फिर ऐसे सोचो, कोई स्प्रिंग है, अगर मैं उसको दबाता हूं तो क्या जैसे छोड़ूंगा स्प्रिंग वापस आ जाएगा? उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। नहीं समझे? अरे यहाँ कहना चाहूं भाई जी, रबड़ ने खींचा ना, रबड़ इनने एक बल लगा हुआ है, वापस आपकी आकृति मान खातर बिन के बोला रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। बोलो हाँ ना। अब क्या अगर मैं इस रबड़ को खींच रहा हूं तो क्या मुझे उस रिस्टोरिंग फोर्स के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है? वो तो इधर लगेगा। अरे बोलो, नहीं समझे? वही कार्य पूछा है। क्या ये कार्य धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? धनात्मक। आपसे पूछता कि रिस्टोरिंग फोर्स द्वारा कार्य, वो नेगेटिव आएगा। अरे उसको खींचने में तो बाह्य कार्य करना पड़ेगा, मैं खींच रहा हूं इसको। जी बोलो। बस तो खेल खत्म। देखो F क्या दे दिया? F क्या दिया बोलो? ax प्लस bx का स्क्वायर। बोलो हाँ ना। क्या मैं, मान लो ये रबर है, इसको मैंने खींचा तो इसमें dx विस्थापन आया। कितना? dx। क्या मैं खींचूंगा तो बल भी इधर ही लगाऊंगा? जी बोलो, समझ गए ना? क्या बोलो तो? और जैसे जैसे ये x बढ़ेगा, क्या वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा? समझ गए क्या?
से कार्य को ये लिख दूं dw बराबर f dx बोल हाँ ना। कोण कितना 0 डिग्री, क्योंकि जिधर खींचोगे उधर ही तो बल लगाना पड़ेगा। बस तो खेल खत्म। dw बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखूं ax प्लस bx और क्या हो जाएगा ये dx। क्या इसका इंटीग्रेशन कर दूं, बोलो तो w हो जाएगा। ये कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, कितना खींचना है इसको, ये रबर है मान लो 0 और कितना खींचूं l। अरे बोलो तो लिमिट कहां से कहां तक लगाओ, 0 से। नहीं समझे, जीवते हो बस, वापस उसी मूड में आओ। अरे रबर को कहां से कहां तक खींचना है, 0 से l। नहीं समझे, ओके लिमिट बोलो 0 से l। यहां क्या लिखो बेटा, ax प्लस bx का स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx बोल इंटीग्रेशन बोल w बराबर ax का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस bx का क्यूब डिवाइड बाई 3। बोलो लिमिट 0 से l। पहले कौन सी लिमिट आएगी, अपर लिमिट क्या लिख दूं, a l की पावर 2 बटे 2 प्लस b l की पावर 3 बटे 3। बोलो स्वाहा। आंसर आ गया, खत्म। जी बोलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अब थोड़े थोड़े और अलग तरीके से देखो, आपको बोला है कि एक बॉडी है, ब्लॉक है एक m मास का, कितने मास का, अच्छा क्वेश्चन है ये। और उस पे जो बल दे रखा है F, वो दे रखा है क्या तेरे को 2t। अच्छा क्वेश्चन है, 2t की पावर 2। क्या जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या वैसे वैसे आपको नींद आ रही है, आ रही है। कुछ लोगों की आंखों में नींद दिख रही है, मुझे सो रहे हैं, आंखें खुली हो या हो बंद, सोना है। देखो इधर देखो 12 बजी पड़ी है तुम्हारे फेस की, सही हो जाओ भाई, आओ वापस मूड में। बेटा आगे ठीक है, आपको बोला कि t बराबर 0 पर, कहा t बराबर 0 पर दे रखा है कि u कितना है 0, कितना है 0। ठीक भाई ठीक। तो तेरे से पूछा है कि f t तेरे से बोला है कि t नॉट समय पर, किस पर, अब देखो क्वेश्चन में समय तेरे को t बराबर 2 सेकंड दे देगा, कुछ भी दे देगा, बोलो हाँ ना। t नॉट समय में f द्वारा कार्य, बोलो हाँ ना। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। बताओ मुझे, क्या बल का जो फंक्शन है, क्या बल का जो फंक्शन है क्या वो टाइम की फॉर्म में है? अरे बोलो, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये सारी बातें मैंने आपको काइनेमेटिक्स में सिखाई है। कहां सिखाई है, काइनेमेटिक्स में। अब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको बल दे रखा है कितना, बोलो कितना, 2t की स्क्वायर, बोलो हाँ ना। बल बराबर क्या होता है, माप। अरे F बराबर ma, तो क्या बेटा इसको लिख दो 2t का स्क्वायर, तो a क्या आ गया, बोलो बातें समझ गए क्या, नहीं समझे, समझ गए इतनी बात। m गायब कर दिया, लो साहब लो, गलती से मिस्टेक हो गई। क्या हो गई, गलती से, क्या एक ही बात हो गई है, तो हो जाती है। आओ काम की बातें करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिक्स मेथड है, फिक्स, ये तरीका फिक्स है इस क्वेश्चन को। अगर आपको बल दे दे किस फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में, तो जैसा मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को वैसे करना है। जी बोलो। क्या मैंने बताया कि काइनेमेटिक्स में ए, वी और एस निकालने के टोटल 30 तरीके होते हैं। अब अपना टारगेट क्या है कि एक तो मुझे विस्थापन मिल जाए और एक मेरे को क्या मिल जाए, बल मिल जाए। बल तो है ही, जी बोलो। और ये इधर ही तो चलेगा, कहां गया डायग्राम, क्या ये इधर ही तो चलेगा, कोण 0 हो जाएगा। ठीक भाई रे, ठीक। वी क्या, ए को क्या लिख सकता हूं, बोलो ए को क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt, बोलो। और इधर क्या लिख दूं, अब मैंने एक तरीका और बताया था, याद करो, कि ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, dx से। किससे गुणा कर लो, dx से। नहीं समझे, याद है क्या, सबको फिक्स है मेथड। क्या बेटा, dx यहां क्या हो जाएगा, विस्थापन। देख dx बटे dt, dx बटे
dt। क्या गड़बड़ हो गया काम? नहीं, इसको dx से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसको तो करना ही नहीं पड़ेगा, इसको तो करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी, क्या ऐसे लिख सकता हूं भाई? गलती होगी, मेरी गलती है। क्या 2t का स्क्वायर बाई m लिख दूं? इसको तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो a है वो पहले से किस फॉर्म में है? टाइम की फॉर्म। क्या बनेगा बेटा? dv बराबर, अच्छी बोलो, dt। अब कहां से कहां तक? क्या पहले वेलोसिटी 0 है? और जब टाइम होता है कितना? t, सॉरी टाइम है 0, बाद में टाइम क्या हो गया? t, बाद में वेलोसिटी क्या हो गई? v। क्या इधर लिख दूं? v। बोलो क्या बढ़ेगा ये? नहीं समझे? 2t क्यूब डिवाइड बाई 3m। बोलो हाँ ना? समझ गए क्या? अब अपने को क्या चाहिए बताओ? अपने को चाहिए विस्थापन। क्या चाहिए? विस्थापन। कैसे निकाले बोलो? कैसे निकाले? इसको क्या लिख दूं? इसको क्या लिख दूं? ds बाई dt। क्या निकाल दूं? ds बाई dt। क्या लिख दूं इसको? ds बाई dt। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। क्या लिख दूं इसको? ds बाई dt। सुनो, क्या कार्य ये होता है? क्या होता है कार्य? इंटीग्रेशन f और dx। बोलो हाँ ना? इंटीग्रेशन बातें नहीं भाई, तुम आ जाओ लो इधर। जितने कराए उनमें से कोई एक क्वेश्चन ही कर दो, तो रिपोर्ट घोड़े में नहीं आ जाए तो कान निकालना आसान है। सुनो, अब मेरे पास देखो, ये जो वेलोसिटी है किस फॉर्म में? टाइम की फॉर्म में। और बल भी किस फॉर्म में? टाइम। क्या अगर मैं इस समीकरण को किससे गुणा करूं कि मेरे पास वेलोसिटी मिल जाए? वहां किससे गुणा करूं? dt से। किससे? ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं? dt से। अजी बोलो, आसान है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। मैंने कर दिया, इसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया। दोबारा देखो, देखो आपके पास क्या था? f था। f से मैंने क्या निकाल लिया? a निकाल लिया। a से मैंने क्या निकाल लिया? v निकाल लिया। बोलो हाँ ना? अब वापस आते हैं कार्य का। ये तो फॉर्मूला होता है। अब ये जो चीज है, ये बल जो है वो किस फॉर्म में है? टाइम की फॉर्म में है। अजी बोलो, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो? dt से। अब देख, dx बाई dt क्या हो गया? v। और v का मान मेरे पास है कि ये पूरा फंक्शन टाइम की फॉर्म में आ गया। नहीं समझे? तो क्या बेटा ये लिख दूं? एक तो यार क्या लिखूं? w बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है? कितनी है? 2t का स्क्वायर। और ये क्या बना? v। और ये क्या बना? dt। बोलो हाँ ना? लिमिट कहां से कहां तक? 0 से t नॉट। क्या v भी है मेरे पास? ये रहा, पुट दो इसमें। कुछ नहीं है, हार्ड दी गई क्वेश्चन, टफ है के? वो देख, इसको नींद आ रही है। क्या लिखें? क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई 2m। और क्या हो जाएगा ये? बस बस। क्या लिखे बोलो? कहां से कहां तक? 0 से t नॉट तक। बोलो भाई, नहीं क्लास का माहौल खराब कर रहे हो। आओ इधर, हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। छोटू माने में सारी वैरायटी के कराने पड़ेगा मुझे। w बराबर क्या हो जाएगा बोलो? पावर कितनी हो जाएगी? क्या 4/3m तो बाहर निकाल लो। 4 और 3m। क्या यहां बचेगा? t की पावर कितनी? 5। कितनी? 5 और dt। अब तुझे साफ साफ मेरा पड़ रहा है, क्या आएगा? w बराबर ये हो जाएगा t की पावर 6/6। 4/3m। और ये हो जाएगा तेरा t की पावर 6 और लिमिट लग जाएगी t से 0 से t नॉट। रख दे। क्या है w? 4t की पावर कितना हो जाएगा? 18 है। कितना हो जाएगा? 18 है। समझ गए क्या? छाप लो। हाँ तो 2 काट दिया,
और आंसर 2/9 भी तो आ सकता है। हैं? कहाँ? ये गलती से हो गया तो अच्छा ये देखते हैं। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। ये 2 kg का ब्लॉक है। कितने kg का? 2 kg का। इसमें इधर एक बल लग रहा है F। क्या लग रहा है? F। और बोला है कि इसका जो x है ना विस्थापन इस दिशा में वो दे रखा है तेरे को 3 t² प्लस 5। ठीक है। और बोला है कि t बराबर 0 पर इस का जो u है वो कितना है? 0। लिख लो तो साथ साथ में। तो 5 सेकंड में कार्य ज्ञात करो। देखो करें शुरू। फिक्स मेथड वही तरीका। देखो आपको x दे रखा है क्या? बोलो बोलो रे। +5। तो सबसे पहले तो क्या निकालने? इसकी वेलोसिटी। अरे बोलो v बराबर क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी बोलो बोलो। dx/dt बराबर कितना कितना 60। बोलो हाँ ना। क्या आप इसका त्वरण भी निकालने? क्या हो जाएगा? dv/dt। बोलो हाँ ना। कितना आया? कितना आया? 6 मीटर पर सेकंड। क्या ये नियत आया? तो इसका मतलब मैं बल भी निकाल सकता हूं। अगर त्वरण नियत है तो बल भी नियत होगा। बोलो क्या F बराबर मां होता है? ठीक है। बोलो बोलो m कितना? 2। ये कितना? 6। कितना आया? 12 न्यूटन। नहीं समझे? समझ गए? आ जाओ वापस उस फॉर्मूले पे। इससे अच्छा और क्या पढ़ाऊं बताओ? क्या बेटा ये लिखूं dw बराबर f dx। क्या लिखूं? f dx। बोलो समझ गए? लेकिन x जो है वो किस फॉर्म में है? टाइम की फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? बताया क्या कर दो? ऊपर नीचे dt से गुणा कर दो। किससे कर दो? dt से। जैसे dt से गुणा करेंगे तो v बन जाएगा। अरे क्या एक साथ ही चिकम चिक हो रही है? यही है। क्या लिखो? बोलो dw बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये तो 12 हो जाएगा। बोलो और ये क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? v। और ये क्या बन जाएगा? dt। बोलो क्या v है अपने पास? कितना है? तो dw बराबर कितना? 12 छिके 12 छिके 12 छिके कुछ 90 बोला। 12 छिके 12 छिके 72। और ये कितना? ये कितना? t। और ये कितना? dt। ये कितना? dt। रुक जाओ। लिमिट बताओ। लिमिट बताओ बेटा। बच्चा है क्या? 0 से 5। ये w क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर t की पावर 2/2। 2/2। बोलो हाँ ना। कितना हो जाएगा? नहीं समझेगा? लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 5। 0 से 5। क्या मैं उम्मीद कर लूं आगे तुम कर लोगे? मती कर रहे हैं, मती कर रहे। 36 और 5 का 25। ये जेई में है। ये तुम्हारे उसमें है। जेई में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें आया हुआ है तुम्हारी सीट में है। कितना होगा? 900। 25 के 150। बिंदी 15। 75 15 90 900। क्या ऐसे कैसे कर लिया मास्टर? हाँ क्या आंसर आया? 900 जूल। ये तुम्हारी सीट में मिल जाएगा तुम्हें। बोलो अब सुनो मेरी बात। इधर देखो एक रत्न पॉइंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रत्न पॉइंट। बताओ मुझे समाकलन का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है समाकलन का? एक एक बात पढ़ाई हुई है। समाकलन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है?
क्या होता है भैया? ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल क्या होता है? और क्या W यही तो होता है, इंटीग्रेशन F dx। बोलो हाँ ना? क्या मैं यहां लिख दूं बल तथा विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? कार्य। क्या होता है? कार्य। क्या इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन एक ही करूंगा इस पे, अभी एरिया ही तो निकालना है। ठीक है भैया, मान लो ये ऐसे कुछ है। हाँ, चाहे तो मेरी ठंडी हो रही है पर कोई बात नहीं है। ऐसा है, इसको बोला है 2 मीटर। कितना बोला है? 2 मीटर। ये बोला है 10 न्यूटन और ये बोला है तेरे को मान ले 4 मीटर। यही है क्या डाटा? कार्य पूछा है। क्या पूछा है? कार्य। क्या पूछा है? कार्य। क्या बेटा इसको लिख दूं A1 एरिया? बोल हाँ ना? क्या इसको लिख दूं A2 एरिया? क्या कार्य हो जाएगा A1 प्लस A2? बोल। ये वाला एरिया बता कितना? 20। कितना? 20। अरे बोलो। ये गुणा ये, क्या ये त्रिभुज है? क्या 1/2 आधार कितना? 2। 4 नहीं 2। ऊंचाई कितनी? 10। कितनी? 10। आंसर कितना? 10। तो क्या मैं बोल दूं एरिया आ गया 20 प्लस 10 कितना? 30 जूल। आंसर आ गया। बोलो हाँ ना? क्या ये बात अपने को याद कर लेनी चाहिए कि बल तथा विस्थापन से घिरा क्षेत्रफल कार्य को प्रदर्शित करता है। छापिएगा। सुनो भाई, शुरू करें। अभी तक अपन ने बल के क्वेश्चन कर लिए। अब अपने को बल के बारे में और बातें जाननी है। ठीक है, बल होते हैं बेटा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है संरक्षी। एक बात समझना, मैं एक चीज प्रूफ कर दूंगा। संरक्षी बल जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स। पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, एक होता है असंरक्षी बल। कौन सा? असंरक्षी बल। अब मेरी बातें ध्यान में सुनो, इतनी बार बोल दूंगा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए इसकी बात। स्थितिज ऊर्जा जो होती है, सुनना, बातें सुनो पहले तो। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उससे डरना नहीं होता। पहली बात तो ये, वो फिजिक्स को आसान करती है। क्या करती है? क्वेश्चन जल्दी होते हैं उससे। क्या बोला है मैंने? कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो फिजिक्स को क्या करती है? आसान करती है। उससे क्वेश्चन क्या होते हैं? जल्दी होते हैं। और स्थितिज ऊर्जा जो है वो केवल और केवल डिफाइन करी जाती है कौन से क्षेत्र में? संरक्षी क्षेत्र में। क्या बोला मैंने? इसके बाद अपन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या बताना पड़ेगा? संरक्षी बल कौन सा होता है और असंरक्षी बल। संरक्षी बलों के लिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है उनके लिए अपन डिफाइन करते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन करते हैं? स्थितिज ऊर्जा। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि स्थितिज ऊर्जा केवल और केवल कौन से क्षेत्र में आती है? संरक्षी क्षेत्र में। असंरक्षी क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई टर्म नहीं होती। क्या बोला है मैंने? बल कितने प्रकार के? संरक्षी और असंरक्षी। संरक्षी बल इसलिए पढ़ रहे हैं अपन ताकि अपन क्या पढ़ लें? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो फिजिक्स को आसान करती है, इसलिए इससे डरना नहीं है। शुरू करें। मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां, सुनना कि वे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। दोबारा बोल देता हूं, बल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? संरक्षी बल और मुझे ये परिभाषा नहीं रटवानी है कि वे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। मुझे पढ़ानी क्या है आपको आगे? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा केवल और केवल कौन से फील्ड में डिफाइन करी जाती है? संरक्षी, कंजर्वेटिव फील्ड में। अरे बोलो, असंरक्षी क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई पद नहीं होता। क्या पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स को आसान करती है? क्वेश्चन जल्दी होते हैं। पल्ले पड़े बात।
यही चलेगा, आगे एनर्जी चलेगी, एनर्जी से कार्य निकालेंगे। समझ रहे हो क्या? सुनो, वे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, जो केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है। अब मेरी बात सुनो, मैं 11वीं 12वीं दोनों के सरक्षी बल लिख रहा हूं। आज के बाद याद रखना, ये 3 मुख्य सरक्षी बल है, 4। पहले का नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। क्या फॉर्मूला ये होता है? G 9 में पढ़ा होगा, M। तो मैं जी प्रूफ करूंगा, डर मत बोलो। फिर 12वीं क्लास में अपन पढ़ेंगे विद्युत बल। क्या पढ़ेंगे? विद्युत बल। उसमें गुलाम नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने बोला था कि क्यों बटे आर का स्क्वायर। बोलो हाँ ना। फिर एक पढ़ेंगे अपन स्प्रिंग बल। कौन सा बल? स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल। क्या इसके बारे में मैंने लिखा था? F बराबर -kx। याद है क्या? मुख्य रूप से आपके 3 सरक्षी बल होते हैं, ठीक है। वैसे चुंबकीय बल भी आता है, लेकिन जहां अपने को काम आएगा 11th में तो ये 2 काम आएंगे। अरे बोलो, दोबारा सुनो, क्या बोल, मैं एक प्रूफ करूंगा अभी। मैंने क्या बोला है? सरक्षी बल कौन से होते हैं? जिनका कार्य, बोलो तो, जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वो केवल और केवल डिपेंड करता है किस पे? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। पल्ले पढ़ के बाद सरक्षी बल अपने कितने मान लिए अपन ने? 3। मुख्य रूप से ये 3 है 11th 12th में। कौन सा? गुरुत्वीय बल, और दूसरा कौन सा? विद्युत बल, और तीसरा कौन सा? स्प्रिंग बल। अपने 11th में कौन से? गुरुत्वाकर्षण और स्प्रिंग बल। अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, समझो। ये देखो, कार्य जो है, मैंने बोला कि मेरे पास मान लो एक नत्तल है। क्या है? नत्तल, और इसका ये एंगल है थीटा। क्या है? थीटा, ठीक है। और यहां एक ग्लोब रखा है मेरे पास। समझो बेटा, कोशिश करो, देखो कोशिश करो। मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसकी 10% आप कर लोगे, आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे भाई साहब। एक वैरायटी का क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, एक भी अलग टाइप का। और कोई बच गया तो वो कहां जाएगा? सीट में आ जाएगा। बोलो, पढ़ना तो तेरे को ही पड़ेगा। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि छुट्टियों में क्लास लगा रहे हो और माथे में सर डाल रहे हो और रब पारे ये स्कूल आ रहा है, तो गड़बड़ है जी। बोलो, अब अगर आएगा, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी, कुछ लोग जिनको मतलब ही नहीं है फिजिक्स फाजिक्स से, क्या है, कुछ नहीं है। तो भैया अगर घर से आ गए हो, घर वालों को बोल के आगे कि पढ़ के आ रहा हूं मैं, तो यहां से पढ़ के जाओ, उनके साथ धोखा मत करो। सही बता रहा हूं। तुम्हारे घर वाले बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, और जब उनके सपने टूटेंगे तो सोचो क्या होगा। तो भाई प्लीज, जब आप घर से आते हो, आ गए आप घर से, तो पढ़ के जाओ। कोशिश तो करो, तुम मैं हूं ना। अगर तुम बोर्ड पे ही नहीं देखोगे, बातें ही नहीं सुनोगे, तो कैसे समझ पाओगे? चले, तो मैंने कहा बहुत हार्ड चीजें, एक एक चीज तो सीखते आ रहे हैं अपन पिछले 4 महीने से। सुनो, अब मान लिया मैंने ये वाली जो लेंथ है ये L है। कितनी है? L, ठीक है। इस परिभाषा से मुझे कोई मतलब नहीं है, वैसे तुम्हें याद ही होगी। सुरक्षी बल कौन से होते हैं? जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वो केवल और केवल डिपेंड करता है किस पे? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। मुख्य रूप से अपने कितने सुरक्षी बल है? 3। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण, दूसरा विद्युत बल, और तीसरा स्प्रिंग बल। बोलो हाँ ना। ओके, मैं इस ब्लॉक को लेके जा रहा हूं ए से, पहले ये ए से बी और ये सी, 2 पार्ट चुन रहा हूं। कितने? 2। और मैं देखो प्रूफ कर दूंगा, देखो कार्य दोनों में सेम है। ये तो पाथ 1 है, और देखो A to C जो है ना आपका, वो क्या है? पथ 1 है, मतलब पहला पथ है। अजी बोलो, शुरू करें? नहीं समझे, शुरू करें। मैं इस ब्लॉक को यहां से पहले तो ऐसे लेके जा रहा हूं, और फिर ऐसे और ऐसे लेके जा रहा हूं।
क्या दोनों की प्रारंभिक स्थिति है? क्या दोनों की अंतिम स्थिति सी है? इस रास्ते में बीच में क्या आएगा? बी आएगा, लेकिन अंतिम स्थिति तो वही है। मैं इन दोनों पाथ का कार्य निकाल के दिखाऊंगा तो मेरा दो सेम आएगा। अरे बोलो, नहीं समझे क्या? समझ गए? चलो शुरू करते हैं। मैं इसको एक को ऐसे लेके जा रहा हूं, एक मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं। अजी बोलो, ठीक है। देखिएगा क्या बेटा, नीचे क्यों लगेगा माजी? बोलो माजी। इधर क्या ये थीटा हो जाएगा? क्या इधर हो जाएगा बेटा माजी कोस थीटा? क्या इधर हो जाएगा माजी साइन थीटा? नहीं समझे? क्या इधर लगेगा क्या? नॉर्मल बोल माना। क्या ये एक दूसरे को खा जाएंगे? क्या जा इधर है, बल इधर लग रहा है। क्या एम जी कौन सा बल है? एम जी कौन सा बल है? सरकसी है, सरकसी, सरकसी बल है। बोलो हाँ ना? नहीं समझे? बल किधर लग रहा है? इधर है, और जा इधर है। कोण कितना? कोण कितना? 180। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा, W A to C बराबर कितना? माइनस। माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? अरे ऐसे तो जा रहा है। इधर क्या है? विस्थापन L, और इधर क्या लग रहा है? mg sin थीटा। दोनों के बीच कोण कितना? 180। और कोण से 180 कितना होता है? -1। ओके, तो क्या लिखो इसे? mg sin थीटा और L बोल माना। क्या पाठ 1 का जो कार्य आया वो तेरे पास ही आया? बोलो। अब मैं सुनना, ये आपका ब्लॉक यहां रखा हुआ मान लो ए पर, समझो एम मास का ब्लॉक। फिर मैं इसको लेके जा रहा हूं ए पे है, फिर मैं इसको लेके जा रहा हूं कहां से? बी से। कहां लेके जा रहा हूं? बोलो तो। बी से कहां लेके जा रहा हूं? सी से। ऐसे सी तक, ऐसे ही तो है। अरे बोलो, ठीक है। देखो 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 देखो, ये कितना? mg कितना? mg। इधर कितना? n। नहीं समझे? अरे यार रखोगे तो कोण 0 होगा, ऐसे तो लेके जाएंगे। mg किधर लग रहा है? नीचे। विस्थापन किधर हो रहा है? इधर। बोलो हाँ ना? mg तो ऐसे लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, कार्य कितना? 0। नहीं समझे? अरे बोलो, क्या मैं बोल दूं W AB? क्या बोलूं? W AB कितना आया? 0। क्यों आया? क्यों आया? क्यों आया? ये विस्थापन कोण कितना? नहीं समझे? अरे mg इधर लग रहा है भाई, और विस्थापन इधर हो रहा है, दोनों के बीच कोण कितना? 90। ऐसे तो चलेगा यार, बी तक पहुंच जाएगा। बी तक पहुंच जाएगा, और फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है। अब mg किधर लगा? नीचे। और समझ गए ना? ये mg का जो कार्य देखना है, सक्सेबल mg है यहाँ पे। और अब मुझे बताओ, अगर ये L है और ये थीटा है, तो ये विस्थापन कितना आया? बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ये विस्थापन बताओ, क्या इस L के दो कंपोनेंट होंगे? इधर L का कोस थीटा और इधर L का साइन थीटा। तो क्या मैं बोल दूं ये आएगा भाई साहब L का साइन थीटा? क्या विस्थापन इधर है? क्या mg नीचे लग रहा है? कोण कितना? 180। और cos 180 कितना? माइनस। क्या W क्या आ रहा है? माइनस mg L और साइन थीटा। नहीं समझे? अरे बोलो, मर गए? तो क्या मैं बोल दूं टोटल कार्य A to C दूसरे पाथ में, क्या वो भी आया? ये तो 0 है, क्या वो भी ये आया? mg L sin थीटा। बोल हाँ ना? क्या ये वाला कार्य और ये वाला कार्य दोनों बराबर है? ये तो पाथ में डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो बोलना चाह रहा था। अजी बोलो। नहीं समझे? समझ गए तो लिखिएगा पूरा का पूरा बोर्ड। समझ गए? सुनो, क्या होता है सर्क्सिबल? सर्क्सिबल क्या होता है? बोलो। जिसका कार्य किस पे डिपेंड नहीं करता? पाथ पे। भाई साहब क्या होता है सर्क्सिबल? खड़े होना, ये लंबा हो रहा, बता क्या होता है सर्क्सिबल? बता, खड़ा हो जाओ।
कितनी बार बोल दी अभी मैंने, सुनती ना तू यार भाई, इधर देख ले तू, क्या यार वास्तव में अच्छा ही थे तगड़ा अभी भाई, दोनों भाई अपनी दुनिया मस्त है, वेरी गुड, लगे रहो भाई। अरे एक तो लाइन है जिसका कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में, उसे क्या बोलते हैं, सुरक्षिबल। अब तुम्हारे बोर्ड में प्रश्न पूछेगा सुरक्षिबल किसे कहते हैं, लिख देना भाई साहब, करो मेहनत यार। अब देखो सुरक्षिबल की 3 टाइप है, कितने टाइप है, तीसरी वाली थोड़ी टफ पड़ती है, ठीक है। पहला है, पहली जो टाइप है वो क्या है, सुनना, सुरक्षिबल के प्रकार। पहला है आपका कांस्टेंट फोर्स, कौन सा है, कांस्टेंट फोर्स टाइप, नियत बल, ऐसा नियत बल। एक एक एग्जांपल करवा देता हूं। देखो आपसे बोले, सुनना कि F वेक्टर बराबर तेरे को दे दिया 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, यही है। और मैं एक पार्टिकल को 0 0 0 से कहां से 0 0 0 से कहां लेके जा रहा हूं, 1 1 तरह से पूछा है कार्य निकाल, क्या है कार्य। अब देखो क्या ये बल कांस्टेंट है क्या, निकाल के देखो, अरे कहीं टाइम पे या एक्स पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो कैसा बल है ये, नियत बल है। अजी बोलो, ठीक है। देखो इधर करते हैं, क्या ये तो सिखा दिया मैंने, क्या लिखेंगे बोलो, सबसे पहले लिखेंगे ds कैपिटल बराबर dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, बोलो क्या बेटा, ये लिखो dw बराबर f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, बोलो क्या ये लिख दूं, dw बराबर क्या जाएगा, f क्या है, तो i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, बोलो इसका डॉट करना है किसके साथ, dx i कैप प्लस dy। क्या ये आपके नोट्स का दूसरा क्वेश्चन ही तो है, अजी बोलो, बस मैंने वहां बोला नहीं कि कंजर्वेटिव फोर्स है, अरे मैं बताया नहीं था इसलिए नहीं बोला कि ये सुरक्षिबल है। प्लस मैंने कहा था, वो देखो याद करो, वो जो परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी थी, उसमें बोला कि दोबारा आएगा, आ जाएगा, अब आएगा, dz के क्या है, बोलो क्या बेटा, ये लिख दूं कि dw बराबर बोलो 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 2dx, समझ गए, i डॉट i1, जानते हो यार, क्या मरे पड़े हो तुम लोग, मरे पड़े हो क्या, 2dx, क्या i कैप डॉट i कैप एक, ओके, बोलिएगा आगे बोलो, क्या लिखूं, 4dy माइनस dj, बोलो dj माइनस dj, क्या करे भाई साहब, ये बोर्ड भी बदलना पड़ेगा, dj क्या dj, चलो कोई बात नहीं, माइनस वो भी इसमें है, माइनस में dj, कोई बात नहीं है। अब क्या करते हैं इसका समाकलन, क्या करते हैं समाकलन, क्या बेटा ऐसे लिखो 2dx प्लस 4dy, बोलो तो माइनस dz, लिमिट बोलो 0 से 1 कहां तक, 0 से 1, दूसरी 0 से 1, फिर 0 से 2, बोलो माना, बोलिए w बराबर क्या हो जाएगा 2 है? लिमिट भी रख दी, अरे 2x बढ़ेगा अपर लिमिट, ठीक है, प्लस 4, बोलो माइनस 2, क्या इससे मर जाएगा, तो आंसर क्या है w का 4 जूल, बोलो हाँ ना। क्या मैंने इस क्वेश्चन में कहीं आपसे ये बोला है कि इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूं,
या फिर ऐसे लेके जा रहा हूं या फिर ऐसे लेके जा रहा हूं, बोलो समझ गए ना। ये भी नीट का क्वेश्चन है। ऐसे बोला कि फ्लेक्सिबल है, इस पे लिखा W1, इस पे लिखा W2, इस पे लिखा W3, इस पे लिखा W4 और बोला कि W1 W2 W3 W4 में क्या रिलेशन है, बराबर है, बोल हाँ ना। W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर W4, नहीं समझे? अरे समझ गए क्या? सारे कार्य क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या मैंने यहाँ कोई पाथ के बारे में बात करी है क्या? नहीं करी। अगले टाइप का क्वेश्चन, अगले टाइप का टाइप नंबर 2, एक एक करा दूंगा सबके क्वेश्चन। दूसरा है परिवर्तनशील सर्विसिबल। कैसा है? परिवर्तन, तीसरे टाइप का हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, देखो कैसा है, इसको ईमानदारी से समझना। लास्ट वाला थोड़ा सा और टफ पड़ेगा। देखो समझने की कोशिश करना। कैसा है? वेरिएबल फोर्स टाइप, परिवर्तनशील बल ऐसे मिलेगा ये आपको। जैसे मान लो F वेक्टर बराबर Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से सिखाता हूं। जैसे मैंने बोला F वेक्टर बराबर मेरे पास है 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। इंपॉर्टेंट है ये भाई, इसको समझना, जे की फेवरेट भी है ये। और जैसे बोला कि a बराबर, या दिख रहा है ना, आप लेके जाओ इसको a 0,0 से लेके जाओ आप b 1,1 तक। अब मेरी बात सुनो, और कार्य पूछा है, इसको समझना। नहीं कार्य प्रकृति क्या है? प्रकृति अरे कोई बात नहीं, सोले थोड़ी देर। कार्य पूछा है अपने से, क्या पूछा है? कार्य। अजी बोलो। तो क्या मैं डायरेक्ट कर लिखूं ds बराबर dx i कैप बोल हाँ ना dy j कैप प्लस dz k कैप। बोलो भैया, मैं डायरेक्ट ये तो लिख दूं कि dw बराबर क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो तो। आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? एक। तो क्या लिख दूं? 2xy dx बोल हाँ ना प्लस क्या लिखो? बोलो तो। dy ये बना, नहीं समझे क्या? वही तरीका, वही चीज बन गई जो पहले बन गया है। अब ये फिर से क्या है? डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है इसकी। तो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं एक्स स्क्वायर और वाई, इसका अवकलन करना दिखाना। पहले को ऐसा कैसा रख लो, इसको ऐसा कैसा रख लो, रखा, इसका अवकलन करो, क्या 2x आया? और फिर dx का dx आ गया। नहीं समझे? फिर मैं शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा। अजी बोलो। ठीक है, प्लस क्या आएगा बेटा? जिसका अवकलन करा उसको ऐसा कैसा, दूसरे का कितना? एक। क्या dy आ गया? बोलो हाँ ना। इसे बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो हाँ ना। तरीका क्या बताया था? तरीका क्या बताया? अब ऐसे समाकलन नहीं कर सकते। अरे कर किसके सापेक्ष रहे? dx के। क्या y भी आ रहा है? जी बोलो। तो क्या ऐसे लिखो बेटा? dw बराबर क्या बताया मैंने? dx के साथ जो y का पद आ रहा है वो लिख दो। ये शॉर्ट ट्रिक बताती। अजी बोलो। क्या y का पद केवल y आ रहा है? y का पद का मतलब y वाली, यहां से पावर 2 होती तो 2 लिख देते। क्या लिखो बेटा? d बोलो y, और यहां x का जो भी पद आ रहा है वो लिख दो। पद का मतलब पावर सहित, आगे 2 3 4 उससे कोई मतलब नहीं है। क्या लिखूं? क्या इसको ऐसा लिख दूं? एक्स स्क्वायर और y। बोलो हाँ ना। अब इसका क्या कर दो? समाकलन। गोल हो गई क्या?
ओके, W बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट बोलो कहां से कहां तक? 0 0 से 1,1 तक। बोलो हाँ ना? dx का इंटीग्रेशन क्या? x। dx का इंटीग्रेशन क्या? x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वर्ग और y का क्या? ऐसे सोचो, dx का इंटीग्रेशन कितना? x। dy का कितना? dz का कितना? बोर्ड पे देखो, dz का कितना? तो dx का स्क्वायर और y का कितना? x का स्क्वायर और y। अरे बोलो भाई, क्या लिखे बेटा? W बराबर क्या आ जाएगा यहाँ? x का वर्ग और y। बोलो हाँ ना? क्या 1 पहले कौन सी लिमिट आएगी? 11 नहीं है, 1,1 है। पहले कौन सी लिमिट आएगी? अपर। क्या x की जगह लिखूं 1? क्या 1 हो गया? और इसकी जगह लिखूं 1, क्या ये 11 हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1। नहीं समझे तो आंसर कितना? अरे बोलो तो आंसर आ गया कितना? W बराबर कितना आ गया? 1 जूल। बोलिए हाँ ना? साथ दिएगा। नींद आ रही है तुम लोगों को, गुस्सा खाओगे तुम।